नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। जैसे कि दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा तो होती ही है और उसके साथ साथ माँ मंगला गौरी की पूजा भी करते हैं सुहागन महिलाएं खासकर, क्योंकि मंगला गौरी माँ की पूजा करने से इस समय जो है ना उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव और माँ मंगला गौरी की पूजा तो वैसे आप व्रत के तौर पर कर सकते हैं, पर प्रतिदिन बहुत सारे लोग होते हैं भगवान शिव और माँ की जो है ना प्रतिदिन वो सेवा करना चाहते हैं सावन के महीने में। और अगर प्रतिदिन संभव भी नहीं हो पा रहा है तो वो कम से कम सोमवार और मंगलवार को जो है ना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा या फिर आरती करना चाहते। तो एक मुझे सवाल मिला था कि क्या हम अगर जो है केवल आरती के माध्यम से जो है भगवान की अगर पूजा करना चाहते हैं इस सावन महीने में तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये अगर आप एक वीडियो के माध्यम से हमें समझा पाते तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए दोस्तों, आरती जो है ना वो एक संपूर्ण पूजा है। तो अगर आप किसी भी पूजा के दूसरे रिचुअल्स को नहीं कर पा रहे हैं और अगर कोई भी चीज़ आपसे छूट गया है पूजा में तो आरती करने से उसका संपूर्ण फल आपको मिलता है। तो इसलिए आप आरती के माध्यम से माँ के और बाबा की पूजा कर ही सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे लिए ना ये आडंबरता, उपचार सामग्री, इन सारी चीज़ों से बढ़कर होता है हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं। ये जो मन की एक इच्छा होती है, क्योंकि वो हमारे माँ और बाबा समान ही हैं, तो इसलिए जो है आप अपने मन से जिस तरीके से भी पूजा करना चाहते हैं ना आप उसी तरीके से कीजिए। अगर आप जो है लौकिक मत के साथ पूजा करना चाहते तो आप लौकिक तंत्र का फॉलो करके ही अपने परिवार के रिचुअल्स के हिसाब से आप केवल अपने प्रदेश की रिचुअल्स के हिसाब से ही पूजा कर लीजिए। आप केवल शास्त्रोक्त तो नियम के साथ अगर पूजा करना चाहते हैं संपूर्णता से तो आप वो भी कर सकते। विषय ये होता है कि कौन किस पूजा को संपूर्णता से अपने मन से संपूर्ण कर पाता है, यानी मन से उस पूजा को संपूर्ण कर पाना, मन से उस पूजा को कर पाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आरती उसी चीज़ को जो है ना दर्शाता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर नहीं भी कर पा रहे पूजा की तो इतना ज़्यादा आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप धूप दीप से आरती कर लीजिए या फिर 5 जो उपचार है उन सारी चीज़ों से ही आप आरती कर लीजिए, आपको पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। हमारे शास्त्रों में भी आरती के विषय में यही उदारता दिखाई है कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, जो खुद की पूजा केवल खुद करना चाहते, वो आरती के माध्यम से अपनी प्रतिदिन की पूजा कर सकते। तो बाबा तो वैसे ही बोले भंडारी है और माँ तो अन्नपूर्णा है, तो उनकी पूजा हम क्यों ना इस तरीके से कर सकते। हम बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आप काशी अगर गए हैं ना तो काशी में अगर देखेंगे वहाँ पर बाबा की और माँ की जो है ना वो आरती तो होती है और आरती में बहुत ही एक सहज और सरल भावना इस तरह का होती है कि जैसे कि हम अपने ही किसी माँ बाबा की पूजा कर रहे हैं, अपने ही पेरेंट्स की जो सेवा हम लोग करते हैं या फिर उन्हें जिस तरीके से हम जैसे उनके दवाई के लिए या फिर ऐसी चीज़ों के लिए एक भावना रखते हैं ना मन में कि वो स्वस्थ रहे, उन्हें अगर थोड़ा सा आनंद मिले, तो वहाँ पर आरती भी बिल्कुल उसी तरीके से किया जाता है। तो इसलिए काशी मेरे लिए जो है ना वहाँ से मैंने बहुत सारे लेसन लिए दोस्तों। काशी से बढ़कर सीखने की जगह मुझे लगता है कहीं और हो ही नहीं सकता। वहाँ की भावना, वहाँ की जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पर कण कण में शिव और माँ अन्नपूर्णा का वास है और वो जैसे खुद सीख देते हैं इंसानों के माध्यम से। तो वही मैं आज आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप किस तरीके से धूप पंचनिराजन से आप केवल आरती से जो है माँ के और बाबा की पूजा कर सकते पूरे सावन महीने में। धूप पंचनिराजन का क्या होता है, धूप के साथ और भी 5 उपचार जब आप करते हैं तब उसे धूप पंचनिराजन कहा जाता है। यानी धूप को लेकर ही आप 5 जो वो चीज़ें हैं उसे आप करिए। जैसे कि धूप हो गया, उसके साथ पंचदीपक हो गया, उसके साथ जो है आपका कपूर हो गया, उसके साथ जलपूर्ण शंख हो गया और चामड़ हो गया। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखिए 5 हो गया। अब 5 तो हो गया, बहुत सारे लोगों का मन कर सकता है कि थोड़ा बहुत दूसरे उपचारों के साथ भी पूजा करें, तो वो भी कर सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है। धूप पंचनिराजन यानी धूप के साथ 5 चीज़ें होना ही चाहिए धूप को लेकर। उसके जगह पर अगर 7 हो जाता है, यानी शंख, जलपूर्ण शंख से आपने आरती कर ली, उसके बाद वस्त्र से आरती की, पुष्प से आरती की, उसके बाद आपने चांबर से आरती की, तो वो भी चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पंच
पंच कहा गया है तो उससे आगे अगर जाएंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपने मन में भक्ति और श्रद्धा अपने माँ बाप समझकर उनकी पूजा करिए, उनकी आरती करिए, उनकी भक्ति करिए। देखिएगा आपके मन से ये जो भी सारी चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल चले जाएंगे। तो आप धूप पंच निराजन अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको धुनची धूप का प्रयोग करना है और उसके साथ घी के पंच दीपक का प्रयोग करना है, कपूर बाती का आपको प्रयोग करना है और उसके साथ जलपूर्ण शंख का आपको प्रयोग करना है और चांबर का प्रयोग करना है। अब जलपूर्ण शंख के विषय में यहाँ पर एक विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिव पूजन में कभी भी जो है आम जो शंख होता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है। उस जगह पर जो है आपको पीतल का या फिर तांबे का शंख बहुत अच्छा होता है। तांबे की शंख के माध्यम से आपको आरती करना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप आचमनी में जल लेकर भी आप जो है ना भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। धुनची धूप जलाने में भी आपको गोबर के कंडे, नारियल के छिलके जो है कपूर से जलाना है और या फिर जो है आप घी के बाती से भी जला सकते हैं अगर चाहे। उसमें अष्टांग और षडंग जो धूप है उसका आप इस्तेमाल करिए। दशांग धूप का भी आप अगर चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं दोस्तों। तो और अगर आप इन सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ का जुगाड़ नहीं कर पा रहे तो आप केवल जो है राल, गुगल और घी से ही जो है धुनची धूप जलाकर बाबा की और माँ की आरती कर सकते हैं। दीपक जो होगा, दीपक आप हमेशा कोशिश करिए कि घी के दीपक लगाने की, घी के दीपक देकर ही आरती करने की भगवान शिव और माता पार्वती की। पर अगर आप जो है घी के दीपक नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप तिल के तेल और सरसों के तेल का दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि तेल के दीपक जलाकर आरती कभी नहीं करना चाहिए, उससे ये अनिष्ट होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप संपूर्ण भक्ति भावना के साथ तेल के दीपक से भी आरती करिए, उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। घी के दीपक को मुख्य कहा गया है, यानी घी के दीपक ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम होता है और खासकर ये पॉजिटिविटी के लिए होता है। और जो तेल के दीपक होता है वो नेगेटिविटी को दूर करता है। तो देखिए पॉजिटिविटी एक बढ़ा रहा है और एक नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। इसलिए जो है ना हमारे शास्त्रों में भी इसे विकल्प के तौर पर कहा गया है, यानी घी के दीपक जलाने से पॉजिटिविटी बढ़ता है। तो अगर आप घी के दीपक नहीं जला पा रहे हैं, अगर आपकी पॉजिटिविटी बढ़ा नहीं पा रहे, आप कम से कम नेगेटिविटी को दूर करिए। तो इसलिए आप सरसों के या तिल के तेल का दीपक जो है ना वो बिल्कुल निश्चिंत होकर यूज़ करिए दोस्तों। उससे आप आरती करिए, उससे किसी भी प्रकार की मन में हिचकिचाहट रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसे विकल्प पद्धति कहा गया है। अगर आप घी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है तेल के दीपक से आरती कर सकते हैं दोस्तों। पर कभी भी जो है ना तेल के बाती से आपको धुनची धूप के धूपाग्नि नहीं जलाना है, ये बात भी आपको ख्याल रखना है। केवल जो है घी के बाती से ही जो है ना दोस्तों आपको धुनची धूप के धूपाग्नि जलाने हैं। कपूर में आप भीमसेनी कपूर अगर इस्तेमाल कर पाते तो बहुत अच्छा है। और जो भी अच्छे क्वालिटी का कपूर मिलता है, अगर भीमसेनी आपको नहीं मिलता है, अच्छे वाले क्वालिटी का जो कपूर है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। जलपूर्ण शंख के बारे में जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है वो आप कर लीजिए। चांबर आपके पास है तो वो आप कर लीजिए। अगर अच्छे वाले पंखे जो है जिससे भगवान को हवा किए जाते वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सब कोई भी नहीं है तो आप बेल पत्र जो है उससे भगवान को हवा करिए, या फिर आम या अशोक के पत्ते से भी भगवान को हवा आप कर सकते हैं। इसे व्यजन कहा जाता है। तो इस तरीके से धूप पंच निराजन के माध्यम से आपको जो है आरती करना है दोस्तों। सावन के पूरे महीने में आप ये कर सकते धूप पंच निराजन की इस माध्यम से। या फिर जो है अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे, आप कम से कम सोमवार या मंगलवार को ज़रूर करिए ये। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इससे जो है ना आप अगर 1 महीने तक इस क्रिया को करते हैं, आपके घर से पॉजिटिविटी जो है ना वो इतना बढ़ जाता है कि नेगेटिविटी का दूर दूर तक कोई नाम नहीं चलता है। वैसे ही धूप दीप प्रतिदिन करने से जो है नेगेटिविटी वैसे ही दूर हो जाता है और पॉजिटिविटी उसमें आने लगता है। पर अगर आप ऐसे कुछ विशेष पर्वों पर, जैसे सावन का पर्व हो गया, नवरात्र का पर्व हो गया, इस समय अगर आप कुछ विशेष धूप जलाकर जो है भगवान के आवाहन करेंगे, उनके आरती पूजन करेंगे, तो देखिएगा आपके घर पे जो है ना पॉजिटिविटी हर समय रहेगा और वायु भी शुद्धि रहता है।
आरती करना, हवन करना, धूप करना, इन सारी चीज़ों का जो है ना यही उद्देश्य होता है कि आपके जो भी नेगेटिविटी है वायु में, उस अशुद्धि को दूर करके उस वायु को शुद्ध करना, वायु के वातावरण को शुद्ध करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तभी जाकर मन एकाग्र होता है प्रभु के चरणों में। और सबसे बड़ी बात, केवल आरती के माध्यम से जब आप पूजा करते हैं ना, तो जैसे कि आपने भोग चढ़ाया या फिर बहुत कुछ आपने चढ़ाया, बहुत कुछ आपने किए, भगवान उन सारी चीज़ों को उतना प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण नहीं करते। कहते कि उसके ऊपर सिर्फ दृष्टि डालते और परोक्ष रूप में उसे ग्रहण करते। पर जो धूप होता है उसे ग्रहण करते, जो आरती के धूप दीप इन सारी चीज़ें होती है उन्हें भगवान प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते, और जो हवन होता है उन्हें प्रत्यक्ष रूप में वो ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है ना, आप अगर कुछ और नहीं कर पा रहे हैं तो सावन के दिनों में आप इस तरीके से केवल धूप पंच निराजन से आरती करके भी पूजा कर सकते हैं दोस्तों। ये धूम्र जो होता है आरती के, वो सबसे पवित्र होता है और वो प्रसाद स्वरूप होता है। इसलिए आप इसे अपने पूरे घर पे दीजिए, बच्चों को दीजिए, खुद भी लीजिए, देखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होगा। तो दोस्तों, आपको जो है धूप पंच निराजन से आरती करना है तो उसके लिए आपको धुनुची धूप लेना है, उसके लिए पंच दीपक आपको लेना है, उसके लिए कपूर बाती आपको लेना है, जलपूर्ण शंख आपको ले लेना है, तांबी या पीतल का, उसके साथ चामड़ या फिर पत्तों से आपको व्याजन करना है। तो इन सारी चीज़ों के साथ जो है ना, आपको धूप पंच निराजन करना है। आप शंख और घंटी का उपयोग करते हुए भी जो है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आरती कर सकते हैं, या फिर जो है दोस्तों, या फिर आप स्तव पाठ करते हुए आप जो है कोई आरती गीत गाते हुए भी भगवान शिव और माता पार्वती की आरती पूजन कर सकते। और आरती के अंत में अगर हो सके तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी निहितं सहितं नमामि, इस मंत्र का जो है ना आप पाठ करिए दोस्तों, और भगवान को प्रणाम करिए, आशीर्वाद उनसे मांगिए। हर समय ना कुछ कामना नहीं, यानी कि कभी कभी आपको निष्काम पूजा भी करना चाहिए। जब आप कह रहे हैं ना ये कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, तभी जो है भगवान जो है ना आपकी भावना, आपके मन को जो है वो पढ़ लेते हैं। तो इसलिए जो है हर समय आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा निष्काम भाव से भी जो है ना कभी सेवा पूजन करिए, देखिएगा आपके मन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। तो ये वीडियो में इतना ही था, किस तरीके से धूप पंच निराजन से सावन के पूरे महीने में पूजा किया जा सकता है उस बारे में रिक्वेस्टेड था, तो मैंने ये वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ में मुझे कमेंट्स करके भी आप इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई सवाल आपके मन में है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।